आज मानो अब भगवान श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित को नृगोपाख्यान की कथा को सुना रहे हैं। मानो बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि एक बार छोटे छोटे बाल परिकरों के साथ भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण आज घूमने के लिए चले। महाराज सभी मित्रों ने कहा कि भगवान चलते हैं और आज भ्रमण करके आते हैं। और जैसे ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बोले हम आराम करेंगे, तुम सभी द्वारिका के जो ग्वाल बाल बच्चे हो आपस में क्रीड़ा करो। और जब बच्चे कंदुक क्रीड़ा खेलने लगे, गेंद जो है महाराज खेलते खेलते एक बालक ने गेंद को इतनी जोर से फेंका और गेंद जो है कुएं में जाकर के गिर गई। और जब कुएं में गेंद गिर गई तो बच्चों ने जब कुएं में झांक करके देखा तो एक बहुत विशाल महाराज नृग गिरगिट पड़ा हुआ था। और जब गिरगिट को देखा तो आप चल करके देखें, प्रभु के पास गए कि महाराज चलो दिखाते हैं। बहुत ही विशाल गिरगिट वहां पर कुएं में पड़ा हुआ है। और मानो जैसे प्रभु उस गिरगिट के पास जाते हैं, कुएं में जाकर जैसे ही गिरगिट को हाथ लगाया तो उससे उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वह गिरगिट जो विशाल गिरगिट बना हुआ कुएं में पड़ा था, कांटों से छिदा हुआ था महाराज, वह विशाल पुरुष के रूप में, दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। भगवान ने पूछा कस तुम कौन हो? तो आज वह गिरगिट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। गिरगिट कहता है नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्षांको कुतनयः प्रभो दान इव्याख्यमानेषु यदि ते कर्णम स्पृहम्। महाराज वह गिरगिट देखिए कैसे कह रहा, क्या कह रहा, किसी के बात करने से ही क्या कहने वाला है उसके ढंग से ही उसकी मानसिकता का पता लग जाता है। तो आज यह साक्षात परमात्मा द्वारिकाधीश कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो गिरगिट क्या कह रहा है, कहा मेरा नाम नहीं सुना? अरे दानियों की कहीं भी चर्चा होती है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है, प्रथम श्रेणी में आता है। देखो परिचय देने का तरीका कैसा है। तो भगवान बोले जब भैया इतना बड़ा तू दानी था तो फिर यह गिरगिट बन के कुएं में क्यों पड़ा है? कहने लगा मैं इक्षांको वंश का राजा हूं महाराज, बड़े बड़े दानियों में मेरी चर्चा होती है महाराज। मैंने इतनी गाय का दान किया है कि कोई आकाश के तारे गिन ले तो गिन ले, लेकिन मैंने इतनी गाय का दान किया है कि मेरे गायों की गणना नहीं कर सकता। नृग ने अपना परिचय बढ़ा चढ़ा करके देना प्रारंभ किया और कहने लगा कि कोई अणु परमाणु की गणना कर ले, लेकिन मैंने इतनी गाय का दान किया है कि मेरे गायों की दान का गणना कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा निश्चित तूने दान तो दिया होगा लेकिन बूढ़ी गाय दान दिया होगा, इसीलिए गिरगिट बन गया। तो कहने लगा महाराज मैंने बूढ़ी गाय दान नहीं दिया, मैंने जो है पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोन्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी, महाराज मैंने कपिला हेम श्रृंगी और तो और सोने की सींग को जो है ऊपर लगवाकर सोने के खुर से अलंकृत करके मैं गाय का दान देता था। और इतनी गाय का दान किया कि कोई आकाश के तारे गिन ले तो गिन ले, लेकिन मेरी गाय के दान की गणना नहीं कर सकता। भगवान ने कहा जब भैया तूने इतनी बढ़िया बढ़िया गाय का दान किया, सबसे बड़ा दानी है, फिर भी आज कुएं में गिरगिट बन के पड़ा है, क्या कारण है? तो नृग नाम का जो राजा था वह कहने लगा कि महाराज मैं गिरगिट कैसे बना? मैंने गाय को तो दान दिया, लेकिन एक दिन महाराज मैं जब गाय को दान दिया तो एक ब्राह्मण को गाय दान दे दिया और वही गाय पुनः आकर हमारे गौशाले में आ गई और मैंने दान दी ही वस्तु को पुनः दान दे दिया।
और जब पुनः दान दे दिया तो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। एक ब्राह्मण कहता गाय हमारी है, दूसरा ब्राह्मण कहता गाय हमारी है। हमारे पास जब निर्णय देने के लिए आया तो मैं निर्णय ना दे सका कि गाय आखिर है किसकी। तो मानो जब ऐसा कहा कि महाराज मैं कोई निर्णय नहीं दे पाया कि मैं कौन सी गाय किसको दूं किसको ना दूं, मैंने ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि हे ब्राह्मण आपस में लड़ो नहीं, दूसरी गाय ले लो। लेकिन दोनों ब्राह्मण आपस में लड़कर अपने प्राणांत कर लिए। और जब मैं यमराज के पास गया तो यमराज ने हमसे पूछा कि पहले पुण्य का भोग करोगे कि पहले पाप का भोग करोगे। तो मैंने कहा पाप कितने हैं पुण्य कितने हैं। तो यमराज ने कहा पाप तो सिर्फ एक ही है और पुण्य तुम्हारे बहुत हैं। तो मैंने कहा ठीक है मुझे पहले पाप का भोग करना है। इसलिए महाराज आज उस पाप के कारण जो है मैंने जो पाप किया था, एक गाय को 2 बार दान दिया था तो गिरगिट बन करके कुएं में पड़ा था। और आज हमारे पुण्यों का उदय हुआ तो आप साक्षात प्रकट हो करके हमारी रक्षा करने के लिए आ गए। इस प्रकार से आज जो है भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका वालों को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया आपने नृग की कथा को आत्म कथा को सुन ली, ब्राह्मण और संतों का अपमान अनजाने में भी हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है महाराज। और जानबूझ करके कोई ब्राह्मणों का और संतों का गाय का अपमान करे तो उसके लिए फिर महाराज पूछो मत ही क्या। इस प्रकार से मानो भगवान बताते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण का धन महाराज लौह चूर्ण के समान है। कोई लोहे के चूर्ण को पचा सकता है तो पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को पचाने का सामर्थ्य किसी नहीं। लेकिन ब्राह्मण भी कैसा हो, तप बल विप्र सदा परियारा, तपस्वी हो त्यागी हो महाराज। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के मुख है महाराज। मुखाद अग्नि रजायत, पहला मुख अग्नि और दूसरा मुख ब्राह्मण, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, वेद भगवान कहते हैं। इस प्रकार से मानो भगवान आज कह रहे हैं अपने